आप सभी का। तो आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। टॉपिक है विटामिन। संपूर्ण इसकी पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज इससे हम पूरी इसके जानकारी लेंगे, ताकि इससे अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो हमारा एग्जाम में ना छूटे। तो आज इसे पूरा लास्ट तक आप जरूर देख लेना, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं विटामिन क्या होता है। तो ध्यान रखें, विटामिन की अगर बात करें तो यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। इसकी शरीर में हमारी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन यह शरीर की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसलिए जो विटामिन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब विटामिन की अगर बात करें तो अगर शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। तो आइए आगे हम बात करते हैं विटामिन के कुछ संबंधित महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं इसके। तो विटामिन की अगर बात करें तो इसकी खोज जो हुई थी वो ल्यूनिन द्वारा 1881 में और होपकिंस द्वारा 1912 में की गई थी। क्योंकि विटामिन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ल्यूनिन और होपकिंस द्वारा इनकी खोज की गई थी। विटामिन का जो नाम दिया गया था वो फंक के द्वारा दिया गया था। अगर विटामिन के अध्ययन की बात करें तो विटामिनोलॉजी में इसकी स्टडी की जाती है। तो विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी में की जाती है। और हम विटामिन के बारे में थोड़ा सा जानें तो विटामिन जो होते हैं लघु पोषक तत्व होते हैं और जैविक नियंत्रक भी होते हैं। विटामिन जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य का नियंत्रण करते हैं, लेकिन शरीर का निर्माण ये पूरी तरह से नहीं करते हैं। तो इनका शरीर के निर्माण में ज़्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन ये स्वास्थ्य को बनाने और बिगाड़ने में इनका योगदान होता है। सबसे पहले जो विटामिन थी किसकी खोज की गई थी? सबसे पहले तो विटामिन जो सी होती है उसकी खोज सबसे पहले की गई थी। लेकिन सबसे पहले किस विटामिन को निष्कर्षित किया गया था, निकाला गया था? तो विटामिन बी को सफलतापूर्वक निकाला गया था या निष्कर्षण इसका किया गया था। अब बात करें हम, हमारे शरीर में कुल 13 तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है, जिन्हें दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। अभी मैंने बताया 13 तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें हम कुल 6 तरह के विटामिन को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जो विटामिन बी है इसके कुल 8 प्रकार होते हैं। तो ये ध्यान रखें, विटामिन बी के कुल 8 प्रकार होते हैं। अब हम जानेंगे इन सभी विटामिन के बारे में जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। तो विटामिन ए की अगर बात करें तो इसके बारे में हम जानते हैं। जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आपको ट्रिक भी मैंने बताया होगा कि रथ एक टाफी, रथ एक टाफी। तो इससे आप इसके ट्रिक से याद कर सकते हैं, ए बी सी डी ई के ऐसे करके मैंने ट्रिक बताया है, उससे जाके आप शॉर्ट्स वीडियो में जरूर चेक कर ले। तो ए से रेटिनॉल, जो बी है बी मतलब थॉ से थायमीन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल। इस तरह से सबके रासायनिक नेम हमने ट्रिक से बताए हैं। फिलहाल अभी हम देखते हैं। तो विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है शरीर में तो रतौंधी रोग जो कि आंखों में होता है देखने को मिलता है। इसके स्रोत कौन से हैं, किससे हमें विटामिन ए ज़्यादातर मिलता है? तो ध्यान रखें, गाजर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, फल हो गया। इस तरह के फलों से, इस तरह की चीज़ों से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी1 की। जैसा मैंने बताया कि विटामिन बी जो होते हैं वो 8 तरह के होते हैं। तो पहला जो है हमारा विटामिन बी1। विटामिन बी1 को ही थायमीन के नाम से जानते हैं। अगर विटामिन बी1 की कमी हो जाती है तो हमें बेरी रोग हो जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो मूंगफली है, आलू है, सब्जियां हैं। ये सारे विटामिन बी1 के मुख्य सोर्स हैं। अब देखते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। तो ध्यान रखिए, विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। इसकी अगर कमी हो जाए तो शरीर में जो त्वचा होती है वो फटने लगती है और आंखों का रोग होने लगता है, आंखों का रोग देखने को मिलता है। इसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, कहाँ से हमें विटामिन 2 ज़्यादा मिल सकता है, तो अंडा, दूध, हरी सब्जियां, इनसे विटामिन 2 प्राप्त होता है, विटामिन बी2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी3 की अगर बात करें तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। तो ध्यान रखें,
जो पेंटोथेनिक एसिड है ये B3 का रासायनिक नाम है। पैरों में जलन और बाल सफ़ेद होना ये विटामिन B3 की कमी की वजह से ही होता है। इनके इम्पॉर्टेंट सोर्स की बात करें तो कहाँ से हमें ये प्राप्त हो सकते हैं, तो ये मांस से, दूध से, टमाटर से, मूंगफली इत्यादि से विटामिन B3 प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 की अगर बात करें तो इसे निकोटिनामाइड के नाम से या नियासिन के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या फिर नियासिन होता है। इसकी कमी अगर होती है तो मानसिक विकार मतलब दिमागी रूप से परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो दिमागी विकार जो होते हैं, दिमागी रोग जो होते हैं, वो मेनली विटामिन B5 की कमी से होते हैं। इनका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है मांस, मूंगफली, आलू इत्यादि जो हैं ये विटामिन B5 के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। अब हम देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। तो ध्यान रखें, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी अगर कमी हो जाए तो एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग देखने को मिलता है। अगर बात करें तो इसका सोर्स क्या है, दूध है, मांस है, सब्जियां हैं, इनसे हमें जनरली विटामिन B6 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं विटामिन B7 जिसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, विटामिन B7 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। कमी अगर इनकी हो जाती है तो हमारे बाल गिरने लगते हैं और हमारे स्किन के रोग देखने को मिलते हैं, चर्म रोग देखने को मिलता है। इसके अगर सोर्स की बात करें तो ईस्ट, गेहूं, अंडा ये सारी चीज़ें विटामिन B7 के सोर्स हैं। अब देखते हैं हमारा अगला विटामिन है विटामिन B12 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B12 से क्वेश्चन भी बनता है, इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो ध्यान रखें, साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। अगर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग देखने को मिलता है और पांडु रोग देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग देखने को मिलता है। अब अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ये हमें मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में मिलता है। तो इनके सेवन से हमारे विटामिन B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला विटामिन है विटामिन C जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें विटामिन C का रासायनिक नेम तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C का रासायनिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। मसूड़ों में जो सूजन आ जाती है वो जनरली विटामिन C की कमी की वजह से ही होता है। अब इसके हम सोर्स की बात कर लें तो अगर इसके सोर्स की बात करें तो जनरली हमें खट्टे चीज़ों में मिलता है, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया। इन सभी चीज़ों से हमें एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन C की प्राप्ति होती है। अब हमारा अगला विटामिन है विटामिन D। विटामिन D की बात करें तो विटामिन D को कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। रासायनिक नेम इसका कैल्सीफेरॉल होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो रिकेट्स नामक रोग देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें, विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन D का मुख्य स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश। तो ध्यान रखें, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन D की पूर्ति हो सकती है और अन्य हैं दूध, अंडा इत्यादि इसके मुख्य सोर्स हैं। अब हमारा अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई की अगर बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो जो जनन शक्ति होती है उसकी कमी देखने को मिलती है। अगर बात करें इसके सोर्स की तो इसका मुख्य सोर्स जो है हरी सब्जियां हैं, मक्खन है, दूध है, ये सारी चीज़ें विटामिन ई की पूर्ति कर सकते हैं। अब अगला हमारा लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। तो ध्यान रखें, विटामिन के का नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। ये मेनली रक्त का थक्का न बनने के लिए उत्तरदायी होता है। जो कमी अगर हो जाती है इसकी अगर कमी हो जाती है तो हमारा जो रक्त का थक्का बन जाता है, जब कहीं कट लग जाता है तो रक्त का थक्का जनरली देखने को मिलता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो ये थक्का नहीं बनता और हमें हमारे लगातार खून के बहाव को देखा जा सकता है। अब अगर इसकी पूर्ति करनी है इस विटामिन के की तो टमाटर, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि का सेवन अगर हम करते हैं तो विटामिन के की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो ये हमारे विटामिन के सारे टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया है। इससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि अब ये सारे क्वेश्चन आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।